श्रद्धे प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद गुरुदेव स्वामी श्री आधार चैतन्य जी को नमन करने के बाद चलती रहती है, दाना भी बच जाता है। कौन सा? पत्थर के पाट के बीच में एक लोहे की कील लगी रहती है, जिससे हमारी माताएं बहनें मानी बोलती हैं। जिस दाने ने मानी का सहारा पकड़ लिया वो दाना बच गया, यानी मानी सो बचियो, जन्नाई मानी सोई पिसेगा। समझो भक्तों, जिसने अपने माता पिता और गुरु की बात मानी है वो माया से बच गया, और जन्नाई मानी ताई की हड्डी को सुरमा बनिया। माया बड़ी नटनी है, भजन करने ही नहीं देती। मोहल्ला बिगाड़ दो जय माया ने, मोहल्ला बिगाड़ दो जय ठगनी ने, मोहल्ला बिगाड़ दो। हम आपके मोहल्ले की बात नहीं कर रहे, नहीं आप लोग अपने अपनी मोहल्ले पर ले जाओ, हम इस संसार रूपी मोहल्ले की बात कर रहे हैं। ब्रह्मा लूट के विष्णु लूटे, विष्णु लूटे, नारद को पछाड़ दो जय ठगनी ने, मोहल्ला बिगाड़ दो जय माया ने, मोहल्ला बिगाड़ दो। विश्वामित्र को धर के पट को, धर के पट को, सूरजन को नचाए दो जय ठगनी ने, मोहल्ला बिगाड़ दो जय माया ने, मोहल्ला बिगाड़ दो। तो ध्यान रखिए भाई बहनों, ये ज्ञान वर्धन सत्संग संध्या के गौधूल के समय तक होता रहा। संध्या की बेला में महाराज उठ करके खड़े हो गए हैं, कहा कि मुनवर आपकी ज्ञान वर्धन बातों में समय का मुझे ध्यान नहीं रहा, अब आज्ञा हो तो हम प्रस्थान करें। जमदग्नि ने कहा कि राजन मेरी इच्छा है कि आज रात इसी आश्रम में विश्राम करो, सुबह हो तब आप चले जाना। कहने लगा कि स्वामी जी भोजन तो दूर रहा, आपके आश्रम में हमें इतना जल भी नजर नहीं आ रहा है कि हमारे साथ जो सेना के हाथी घोड़ा ऊंट हैं ये पानी पी के भी रात गुजार रहे। जमदग्नि ने कहा कि राजन ठहर जाओ, बूढ़े ब्राह्मण की सब प्रभु रक्षा करे। घमंड के मारे यादव जी आश्रम में रुक गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, उधर जमदग्नि के आश्रम में देवलोक से कामधेनु गाय मंगनी में आई थी, जो देवताओं की हर मनोकामना पूर्ण करने वाली थी। उस कामधेनु से संत ने प्रार्थना की कि हे माता, अतिथि मेरे आश्रम में रुके हुए हैं और गृहस्थ के द्वार पर बहन बेटियों, अतिथि अगर एक रात भी भूखा सो जाता है तो उस गृहस्थ के जीवन भर का पुण्य धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए हे माता, इन अतिथियों की सेवा करना आपका धर्म होगा। भगवत प्रेमियों, कामधेनु गाय का ऐसा चमत्कार हुआ कि सहस्त्रबाहु के जिस जवान ने जैसे भोजन की इच्छा की,
उसे वैसा ही भोजन मिला। जिसने कहा हम दूध पिएंगे, दूध मिला। जिसने कहा हम रबड़ी खाएंगे, रबड़ी मिली। जिसने कहा हम मक्खन खाएंगे, मक्खन मिला। कामधेन का ये चमत्कार देख करके अहीर देवता की नियत बिगड़ी है, भोजन कत जाए और सोच जंग जो कामधेन वगैरह हमें मिल जाए तो सोने में सुहागा है। उठ करके महाराज खड़े हो गए। कहा कि स्वामी जी भोजन में तो आपने चमत्कार कर दिया, लेकिन एक बात बताओ महात्मा जी कि जब आप बैरागी बन गए हैं तो रागों से प्रेम क्यों कर रहे हो? इच्छा है उतना धन आप हमसे ले लो, सोना चांदी हीरे जवाहरात जी भर के मांग लो, लेकिन ये कामधेनु गाय आप हमें दे दो। जमदग्न कहने लगे कि बाजी ये कहाँ का न्याय है महाराज कि अगर मैंने आपको भोजन करा दिया तो जाको मतलब जना है कि थाली लोटा पीठ से बांध ही नहीं चले जाओ। हम महात्मा हैं, ये इंद्र की अमानत है, इस पर मेरा कोई अधिकार भी नहीं है। तुम देवताओं के राजा इंद्र के पास आओ, उनसे मांगे आओ, कामधेनु को आप ले जाओ। कहने लगा कि मांगने तो किसी के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन गाय तो अब हम तुमसे लेकर ही जाए। भक्तों ये यादव जाति सब सोने की है, लेकिन अहीर में केवल इतनी ही कमी है कि दूसरे की चीज अगर अच्छी लग गई तो राजी कुराजी लड़के झगड़े के चीज पे दखलई करके छोड़े। यादव में केवल इतनी ही कमी है, बाकी है जात भक्तों सब सोने की। जमदग्न ने कहा कि आप पर हथियार हैं, फौजें हैं, गाय ले जाओगे लेकिन भलो ना होए। कहने लगा कि भला हो या बुरा, गाय तो तुमसे लेकर ही जाऊंगा। बात बढ़ी, जमदग्न कहने लगे कि यादव जी आपके संभाषण में अहंकार की बू है। अगर तुझे अपनी भुजा पर इतना गर्व है तो 2 मिनट प्रतीक्षा करो राजन, मैं पुत्र परशुराम का आभार करूंगा। जब वो बबरशेर आश्रम में आ जाए तो 2 हाथ करके गाय छीन ले। सहस्त्रबाद कहने लगे कि महात्मा जी तुम्हें अपने बेटे पर बहुत लंबा गर्व है, पर आज तक तुम यादवों की शक्ति से वाकिफ नहीं हो।
तो 2 कदम गाय की ओर उठाकर देखो। बहन बेटियों, सहस्त्रबाहु कामधेनु को लेने के लिए झपटे हैं। ऋषि ने उनका विरोध किया। सहस्त्रबाहु ने कमर से तलवार खींची और यमदग्नि की गर्दन पर तलवार का प्रहार कर दिया। यमदग्नि मारे गए हैं और सहस्त्रबाहु कामधेनु को लेकर आश्रम से निकल गया। इधर परशुराम की मैया आश्रम से निकली, अपने स्वामी की लाश धरती पर पड़ी हुई देखी। कामधेनु को सहस्त्रबाहु के साथ जाता हुआ देखा। उस समय उस मैया को बहनों अपने पुत्र परशुराम की बहुत याद आई। सोचने लगी कि अगर मेरा बेटा परशुराम आश्रम में होता तो मेरे स्वामी इस तरह नहीं मारे जाते। अपने स्वामी के पंचभूत शरीर से मैया रेणुका लिपट गई हैं और जब बेटा परशुराम का नाम लेकर मैया आश्रम में बैठ करके रोई है और उधर जो अभी तक मेरी माँ की आंखों में आंसू देकर भारत में जिंदा है, एक बार उसका नाम बताओ माँ। मैया के मुंह से केवल इतना ही निकला, सहस्त्रबाहु। सहस्त्रबाहु तुम्हारे पिता को मारकर बेटा कामधेनु को छीन ले गया। परशुराम ने पिता की लाश देखी, कहा कि मैया एक बात और हमें बता, जितनी देर में उत्तराखंड से चल करके हम तुम्हारे पास आए हैं, उतनी देर में तुमने मेरा नाम लेकर छाती पर कितने घूंसे मार लिए थे? मैया ने कहा कि बेटा 20 घूंसा छाती में लग गए थे, 21वां घूंसा पड़ने वाला
तब तक तुम आ गए। परशुराम ने कहा कि मां, अगर मेरा नाम लेकर आपने 21 बार छाती को पीटा है तो आपके दूध की कसम है कि मैं 21 बार धरती को छतरियों से पीट कर दूंगा। और अब मैया बात मत कर, बस माता जाके ताकत कर, अब बात लौट कर ही होगी। या धरती पर छतरी होंगे या विप्रों की धरती होगी। बोल दिया हमला और नदी नर्मदा की रेती में खनगा महाघोर घमसान। शबर भयानक है नदिया में धर धर हलक जमी समान। ब्रह्मचारी परशुराम ने शेषबाहु को मौत के घाट उतार दिया और कामधेनु को लेकर मैया के पास आश्रम में आ गए। ऐसे थे विख्यात ब्रह्मचारी वीर परशुराम। एक तरफ हजारों सैनिक, रथ सवार, घोड़सवार, हाथी सवार, और एक तरफ एक लंगोटी वाला, वो भी पैदल, और हजारों सैनिकों का कत्ल करते हुए सहस्रबाहु को मौत के मुंह में झोंक दिया और कामधेनु को लेकर मैया के पास आश्रम में आ गए। ताकत तो भक्तों केवल लंगोटी वाले में है, बाकी तो बस खोखला ही खोखला है। ब्रह्मचारी से तो भक्तों भगवान भी घबराता है। मेरी नजर में अपने देश
में केवल 2 ही ब्रह्मचारी आए हैं, या तो परशुराम या बाबा भीष्म। ये भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का युद्ध लड़े थे, उस वक्त भीष्म की उम्र 185 वर्ष की थी। अर्जुन उस समय 89 साल के थे और भगवान कृष्ण महाभारत में 95 वर्ष के हो चुके थे। लेकिन वो बूढ़ा से जब कुरुक्षेत्र में दहाड़ता था तो कुंती नंदन अर्जुन के छक्के छूट जाते थे। बाबा भीष्म के कारण तो भगवान श्री कृष्ण को प्रतिज्ञा भंग करके सुदर्शन चक्र महाभारत में उठाना ही पड़ा था। तो ब्रह्मचारी से तो भगवान भी घबराता है। इससे भी बड़ी घटना परशुराम के जीवन की एक और है। ये घटनाक्रम भाई बहनों इससे थोड़ा पहले का है। जब परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि बहनों जीवित थे, फागुन कृष्ण पक्ष शिव तेरस की ये पवित्र कथा है। सारा भारतवर्ष उस दिन भोले बाबा के पूजन में लगा हुआ था। ऋषि जमदग्नि ने परशुराम की मैया से कहा था कि देवी, आज मृत्यु लोक में भोले बाबा के पूजन का बड़ा विलक्षण फल जीव को मिलता है, इसलिए देवी तू सरोवर तक चली या थोड़ा जल भर के ला। परशुराम से कहा कि बेटा तू वन में जा, यज्ञ के लिए कुछ समिधाएं लेकर के आओ। परशुराम जी वन में गए हैं, मैया जल भरने गई हैं। जाकर देवी रेणुका ने घड़ा भर करके शीश पर रख लिया, लेकिन सरोवर के विमल जल में जब मछलियों को जल विहार करता हुआ देवी रेणुका ने देखा है तो उस मैया के हृदय की भक्तो भावना बदल गई। घड़ा शीश पर है, नजरें जल में टिकी हैं, हृदय में विचारों का मंथन चलने लगा। सोचने लगी देवी मन में, गर हमें जवानी आ जाती। श्लोक में आया है, स्त्री आम दुगुणा हारो लज्जा चाक चतुर्गुणा साहसम षठ गुणा कामाश अश्वगुणा स्मृत। स्त्री में मर्द से 2 गुना भोजन करने की शक्ति ज्यादा है। स्त्री में पुरुष से 4 गुनी लज्जा शर्म ज्यादा है। स्त्री में मर्द से 6 गुनी हिम्मत अधिक होती है और हर शक्ति में नारी नर से कई गुनी आगे। चाणक्य नीति के 3 अध्याय के 4 श्लोक में बताई गई है। उस भावना में डूबे डूबे मैया को सरोवर पर भक्तों काफी विलंब हो गया। जब ध्यान आया
कि पिया स्नान के लिए बैठे होंगे। चल करके माताजी आश्रम में आई हैं। ऋषि ने प्रश्न किया कि देवी तुम सुबह की जल भरने गई थी, सरोवर अधिक दूर भी नहीं है, पर देवी इस विलंब का कारण क्या है? तो बहनों, शुद्ध हृदय वाली देवी अपनी स्वामी से झूठ नहीं बोली है। कहने लगी कि मुनवर हो सके तो आप मुझे क्षमा करोगे। जहां काम किलोले हो रही थी मैं वहां पर खड़ी रह गई। संत ने कहा कि अरे अज्ञान, तुम 4 बच्चों की मां बन गई रेणुका, और अभी तक तुम्हारे हृदय से काम की इच्छा नहीं गई। परशुराम से बड़े 3 पुत्रों को संत ने बुलाया। कहा कि बच्चों, मेरे कहने से अपनी मैया को मार दो। तीनों पुत्र हाथ जोड़ करके बोले कि पिताश्री, जिस मां की कोख से हमने जन्म लिया है उस मैया पर हाथ नहीं उठेगा। भक्तों, तीनों ने मना कर दिया। तब तक परशुराम वन में से समिधाएं लेकर लौटे हैं। ऋषि ने कहा कि बेटा परशुराम, मेरे कहने से अपनी मां को मार दो। और परशुराम ने भक्तों ये भी नहीं पूछा कि मां का दोष क्या है। इतना तो पूछ ही लेते कि पिताजी मैया की गलती क्या है। न तो रोत वे भैया देख न घिघियात भाई मैया देखी। कर्मवीर ने केवल कर्तव्य देखा कि पिता की आज्ञा है मां को मार दो। हुआ क्या? परशुराम ने उठा फरसा, धमाक 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 काट के तीनों भैया बिछा दे। कहा कि और बोलो पिताजी। और जो कह देते कि यूं चले आओ, तो देर उधर भी नहीं थी, फरसा खोपड़ी में जाने लगता। संत के दोनों हस्त ऊपर को उठ गए हैं। कहा कि बेटा शांत हो जाओ परशुराम, पुत्र हो तो तेरा जैसा, बेटा हो तो तेरा जैसा। पितृ भक्ति से बेटा तू उर्ण हो गया परशुराम, तुम पुत्र हमसे वरदान मांगो। उसी समय परशुराम के हाथ से फरसा छूट करके भक्तो धरती पर गिर गया। केवल इतना ही कह पाए कि पिताजी हमें कुल घाती का कलंक लग गया। मां के ऋण से पुत्र जीवन में उर्ण नहीं होता। भाइयों जैसी अमूल्य निधि इंसान को संसार में फिर नहीं मिल पाती है। पर आपकी आज्ञा पालन करते हुए मैंने परिवार को ही मौत के मुंह में झोंक दिया है। अगर आप हमसे प्रसन्न हैं बाबुल, तो केवल एक वरदान हमें चाहिए। ऋषि बोले इच्छा पूर्ण भई,
तथास्तु कहकर संत ने वचन परशुराम को दिया। संजीवन मंत्र से जल अभिषिक्त किया है और मंत्र अभिषिक्त जल जब चारों पर छिड़का है तो परशुराम के परिवार को भक्तों पुनः जीवन दान मिला है। ऐसे थे माता पिता के आज्ञाकारी भक्त ब्राह्मण देवता परशुराम।